लेकिन आईआरसीटीसी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव है कि सभी ट्रेनों में जो केटरिंग की सर्विस है वो आईआरसीटीसी ही देगी। जरा डिटेल को समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं जो कि रेलवे सेक्टर को बहुत ही बारीकी से ट्रैक करते हैं। समीर, बताइए क्या खबर आ रही है और कितनी पॉजिटिव है आईआरसीटीसी के लिए? ठीक है, समीर से जरा हम खबर की बारीकियां समझेंगे, लेकिन ये खबर आ गई है हमारे सामने कि रेलवे में कैटरिंग की सारी सुविधा अब आईआरसीटीसी देगी। और जो ही खबर आई ना, त्यों ही हमने देखा कि ये शेयर चलने लगा आईआरसीटीसी। इसके अलावा आईआरएफसी राइट्स, ये शेयर तो हम चलते हुए देख रहे थे। आईआरसीटीसी थोड़ा सा इनके बीच में स्लो मूवर था, लेकिन आज इसने भी रफ्तार पकड़ ली है। 3% के आसपास की तेजी है, हालांकि और ऊपर गया था, ऊपर से थोड़ा सा ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है। नरेंद्र जी, जरा आप आईआरसीटीसी के बारे में व्यू दीजिए। ये खबर आपको कितनी बड़ी लग रही है? आईआरसीटीसी का शेयर कैसा लग रहा है आपको, और क्या ये सही स्तर है नया निवेश करने के लिए? जी, डेफिनेटली सेंटिमेंटली तो जो न्यूज़ है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है। और जिस तरीके से न्यूज़ है उस तरीके से यही है कि एक तरीके से मोनोपोली काइंड ऑफ क्रिएट जो ऑलरेडी है ही उसमें और स्ट्रेंथन हुआ है कंपनी के लिए। और जहाँ तक निवेश की सलाह है तो फिलहाल हमारी कवरेज में नहीं है, तो मैं मतलब रेटिंग तो नहीं दे सकता, लेकिन सेंटिमेंटली डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। ठीक है, सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव न्यूज है। जरा खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या क्या अपडेट्स आए हैं कंपनी को लेकर? जी बिल्कुल, आईआरसीटीसी के लिए ये बड़ी खबर है। रेलवे मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि जितनी भी विशेष ट्रेनिंग या विशेष कोच में जो बुकिंग होती है, उसकी कैटरिंग की जिम्मेदारी अब आईआरसीटीसी को सौंप दी है। यानी कि पूरे भारतीय रेलवे में अब कैटरिंग का जिम्मा आईआरसीटीसी के पास में है। इस बड़ी खबर का सीधा मतलब यूँ निकालें कि अभी तक होता ये था कि जो एफटीआर यानी कि फुल टैरिफ रेट, जो स्पेशल कोच कोई भी टूरिस्ट या प्राइवेट पार्टी बुक करती थी, उसमें कैटरिंग की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी के पास नहीं होती थी। लेकिन अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें गैस सिलेंडर के चलते पूरे कोच में आग लग गई थी, जिसके बाद एहतियातन ये कदम रेल मंत्रालय ने उठाया है। और आदेश का सीधा मतलब ये है कि अब अगर आप प्राइवेट कोच भी बुक करते हैं, एफटीआर कोच बुकिंग भी करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी आईआरसीटीसी के पास में होगी, कैटरिंग की जिम्मेदारी, और आपको आईआरसीटीसी के जरिए कैटरिंग लेनी होगी। ये एक बड़ा फायदा यहाँ पे आईआरसीटीसी को है। और इससे आईआरसीटीसी पूरे ही जितनी भी ट्रेनें हैं, चाहे मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो जिनकी संख्या तकरीबन 450 में आईआरसीटीसी कैटरिंग मुहैया कराती है, या फिर जो स्पेशल ट्रेन है जैसे वंदे भारत जिसमें ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा है, ठीक इसी तरीके से जो स्पेशल कोच है उसकी भी कैटरिंग की जिम्मेदारी अब आईआरसीटीसी के पास में आ गई है। रेवेन्यू के लिहाज से आईआरसीटीसी के लिए ये एक बड़े फायदे की बात है। लेकिन मैं आगे की योजना भी आपको बता देता हूँ। भविष्य में जो अभी जो रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में आप देखें तो अला कार्ट या मेन्यू खुद डिसाइड करने का और उसके टैरिफ खुद तय करने का जो राहत रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को कुछ समय पहले दी थी, उसके चलते भी अब आईआरसीटीसी के रेवेन्यू में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आईआरसीटीसी के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आईआरसीटीसी के लिए बड़ी खबर, केटरिंग से रेवेन्यू बढ़ेगी। जून तिमाही की बात करें तो 471 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जो कि पिछली तिमाही से करीब 35% ज्यादा थी। तो आप ये समझ लीजिए कि रेवेन्यू यहां से और कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब जितने भी कैटरिंग के काम हैं वो आईआरसीटीसी के जिम्मे आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा पॉजिटिव